बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जज़ाकल्लाह। तो जी, आज मैं आप लोगों से करूँगी रमज़ान की पहली अफ्तारी। तो जी, कैसा गुज़रा है रमज़ान, कैसी रही अफ्तारियाँ। तो माशाल्लाह से क्या है कि जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ़ रोज़ेदारों के लिए मख़सूस होगा। इससे रोज़ेदारों के सिवा कोई और नहीं गुज़रेगा। तो जी, हमारे लिए जो है ना, वो जन्नत का दरवाज़ा जो है ना, रोज़ेदारों के लिए वो माशाल्लाह से वो खुल गया है। तो जी, यहाँ पे मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते ही मैंने जो थे वो काम करने शुरू कर दिए थे। क्योंकि आज इतना काम था कि आपकी सोच है। आज बहुत सारे मैंने काम किए थे, क्योंकि रमज़ान से पहले तो प्रिपरेशन मैंने की नहीं थी। तो जो थी वो आधी क्या की थी, बल्कि की ही नहीं थी। तो बस आज बहुत सारे काम मेरे इकट्ठे हुए थे, वो भी मैंने अकेले ही किए, क्योंकि बच्चे जो थे वो बेचारे पढ़ रहे थे। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। अगर खुद से ही पढ़ रहे थे तो मैंने कहा चलिए आप लोग खुद पढ़ लें, मैं जो है वो काम कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने कहा बच्चों को मैं खुद भी बच्चों को पढ़ाती हूँ। बस मैंने कहा कि नहीं, आज मैं काम कर लेती हूँ, आप लोग खुद बैठ के पढ़ लें। और जितनी देर में बच्चे पढ़ रहे थे, उतनी देर में मैंने इतने सारे काम जो थे वो समेट लिए थे कि बहुत ज़्यादा काम भी बहुत ज़्यादा थे। अफ्तारी का जैसे कि पता है आपको कि अफ्तारी में कितने ही काम होते हैं जो एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं। एक जान और इतने सारे काम, बस आपको क्या बताऊँ। कटिंग कटिंग करने में तो इतना टाइम लगता है ना, आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा। और इतनी सारी चीज़ों की कटिंग एक टाइम में करना, और वो भी अफ्तारी का टाइम भी नज़दीक आ रहा, और इतने सारे काम भी हो रहे हैं। आप यकीन करें, यहाँ पे मैं 2 बजे शुरू हो गई थी काम करने के लिए, और इसमें इतनी कटिंग की है मैंने, इतनी कटिंग की है कि मेरे हाथ भी थक गए थे, और कलाइयाँ भी जो थी वो मेरी दर्द होने लग गई थी। सबसे पहले तो मैंने जो थी वो इमली की जो थी वो चटनी की जो उसकी गिटके होती हैं, जो गुठलियाँ होती हैं, वो मैंने निकाली उसमें से। जैसा कि आपको पता है, यानी कि फ़ीमेल को पता है कि कितना मुश्किल होता है एक-एक गुठली, एक जो है वो इमली की गुठली निकालना कितना मुश्किल होता है जब हम भिगोते हैं उसको। तो ख़ैर, एक पाव इमली थी माशाल्लाह से, मैंने उसमें से फिर गुठलियाँ निकाली। गुठलियाँ निकाल के उसमें से पुदीना और नमक, मिर्च और थोड़ा-सा क्या कहते हैं, मैंने ज़ीरा डाला था उसमें, और उसमें चीनी डाल के मैंने उसकी चटनी बना ली थी। पुदीना पुदीना भी डाला था उसमें। पुदीना डाल के मैंने चटनी उसकी बना ली थी। और चटनी भी मैंने 2 तैयार करनी थी। ज़ाहिर-सी बात है कि चटनी जो है वो इमली वाली भी हमारे यहाँ मीठी खाई जाती है, और दही वाली भी। मुझे दही वाली बहुत पसंद है पुदीने के साथ। और जो है वो धनिया, हरा धनिया इसमें डल के बहुत ही मज़े की बनती है ये दही वाली चटनी। एक साइड पे मैं चटनी बना रही थी, और दूसरी साइड पे जो था वो मैं चिकन का सालन भी देख रही थी। और चिकन के सालन में भी तो कटिंग की है ना मैंने, प्याज की, तो वो भी देख रही थी मैं। उधर सालन भी पक रहा था, और इधर मैं जो थी वो चटनियों की तैयारी भी कर रही थी। तो इसमें पुदीना डालना था मैंने इमली वाली चटनी में, तो ये धो के तो फिर मैंने वो भी डाल दिया था इसमें इमली वाली चटनी में। और फिर इसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। ये बहुत ही मज़े की चटनी बनती है, ये भी क्विक क्विक बनती है ये भी। एक तो होता है ना पका के मीठी चटनी बनाना, वो भी बहुत मज़े की बनती है। वो ज़रा ये है कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि उसको काफ़ी देर तक आप रख सकते हैं। और ये चटनी जो होती है ना, ये मैं 1 हफ़्ते के लिए बनाती हूँ। ये चटनी जो 1 हफ़्ते में ये माशाल्लाह से खाई जाती है। इसमें थोड़ी सी चीनी कम थी, इसमें मैंने चीनी और भी डाल ली थी, क्योंकि चीनी बहुत कम थी और इमली बहुत खट्टी थी। तो उधर मैं जो करी थी वो दही के लिए इसमें डाला था मैंने धनिया, हरी मिर्चें, 1 लहसुन का जवा, नमक डाल के इसको भी ग्राइंड कर लिया था। और ग्राइंड करके इसमें जो था ना, मैंने दही में इसको भी डाल के उसकी भी चटनी बना के मैंने रख दी थी दही की। जी, माशाल्लाह से अब हमारी तो चटनियाँ हो गई हैं तैयार। जैसे कि आप देख रहे हैं, चटनियाँ माशाल्लाह से हो गई हैं तैयार, दही की भी और इमली की भी। तो अब प्रिपरेशन हो रही है, दूसरे कामों की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पकौड़े भी तो बनाने हैं ना मैंने। तो इधर मैं कर रही थी, मैंने कहा चलिए पहले सालन देख लेती हूँ, फिर उसके बाद पकौड़ों की जो है ना वो भी मैंने उसकी कटिंग कर ली थी। प्याज़, आलू, धनिया, पालक, हरी मिर्चें काट-कूट के वो भी चीज़ें मैंने रख ली थी। मैंने कहा चलो साथ-साथ जो है ना वो, क्योंकि मैं पहले कटिंग भी कर लेती हूँ, कुछ कटिंग हो जाती है, कुछ रह जाती है, जो रह जाती है वो फिर मैं बाद में साथ-साथ करती रहती हूँ। इधर तो माशाल्लाह से मेरा सालन जो था वो रेडी हो गया था। और जो है एक साइड पे मैं बना रही थी दूध, थोड़ा-सा दूध बना रही थी इसमें जामे शीरी डाल के, क्योंकि मैं दूध थोड़ा-सा ज़रूर पीती हूँ। एक साइड पे मैंने बना लिया था शरबत,
और शरबत भी माशाल्लाह से मैंने बनू के मैं फ़ारिग हो गई थी ये भी चीज़ें। तो फेनियाँ आई हुई थी, हमें आमिर के बड़े भाई थे वो लेके आए थे, तो उन्होंने फेनियाँ दी थी, तो मैंने कहा चलो आज फेनियाँ भी बना के थोड़ी सी रख लेती। वैसे मैं हर रमज़ान में ही बनाती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत शौक़ से खाते हैं फेनियाँ हम दोनों। मुझे बहुत पसंद है ये फेनियाँ, स्पेशल रमज़ान में ही पसंद है, रमज़ान के अलावा नहीं पसंद है। तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और हस्बैंड भी मेरे जो है ना वो बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर मैंने बस 1 प्याली जितनी ही जो थी मैंने वो फेनियाँ बना ली थी दूध में बॉयल करके। बहुत ही मज़ा आता है, आप यकीन करें इसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है। थोड़ी देर मैं पकाती हूँ इसको और फिर उसके बाद अफ्तारी में इसको खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। खैर फेनियाँ बनू के मैं फ़ारिग हो गई थी, फिर उसके बाद अब अफ्तारी का टाइम जो था वो नज़दीक आ रहा था, तो मैंने कहा चलें अब जो है ना हम पकौड़ों की भी जो है ना वो तैयारी साथ कर लेते हैं। और फ्रूट चाट जो है, फ्रूट चाट भी जो थी वो फ्रूट्स थोड़े से आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज फ्रूट चाट भी थोड़ा सा बना लेते हैं। तो फ्रूट चाट जी थी वो बच्चे बना रहे थे बैठ के उधर, तो मैंने कहा चलो जितनी देर में फ्रूट चाट बनती है तो अभी अफ्तारी भी तो मैंने भेजनी थी हस्बैंड को शॉप पे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम कर लेते ताकि टाइम से पहले जो है ना अफ्तारी मैं हस्बैंड को शॉप पे भेज दूँ। तो इधर मैं बनाने लगी थी पकौड़े। पता नहीं ये पकौड़े कब फ़र्ज़ हुए थे, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे कि पकौड़े कब फ़र्ज़ हुए थे। हर अफ्तारी में जो है ना पकोड़े ज़रूर बनते हैं हर घर में तकरीबन। तो जी यहाँ पे मैं कर रही थी पकोड़े, जो कि रोज़ा जो है ना पकोड़ों के बगैर इसका मज़ा ही नहीं आता मुझे भी ना, जब तक 1-2 पकोड़े खा ना लें। तो आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं पकोड़े? तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि किस किस को पकोड़े अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ पे जो है वो पकोड़े वगैरह बन गए थे और हस्बैंड के लिए जो थी वो अफ्तारी की जो तैयारी थी, जो उनके डब्बे शब्बे सारे पैक कर लिए थे, खजूरें, चटनी, पकोड़े और फ्रूट चाट। तो ये चीज़ें जो थी, कुछ चीज़ें जो थी अफ्तारी के लिए मैंने उनकी सारी बच्चों ने सारी उसकी डब्बे शब्बे पैक करके शॉप पे भेज दिए थे, क्योंकि फिर बाद में मैंने कहा हम अपने लिए भी तो बनाए ना जल्दी से, और टाइम थोड़ा था और मुकाबला सख्त था यहाँ पे, और जल्दी से मैंने कहा जल्दी से हम पकौड़े भी बना लेते हैं। मगर बच्चे कह रहे थे कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया मम्मा, जल्दी बना लें जल्दी बना लें। तो मैंने कहा चलें बच्चे आप जल्दी से अंदर रखें चीज़ें, शीट लगाएं और ये चीज़ें रखें अंदर, और मैं जल्दी से पकौड़े जो हैं वो एंड करती हूँ जल्दी से। तो यहाँ बच्चों ने जल्दी से चीज़ें वगैरह जो थी अंदर शीट पे लगा दी थी, और मैंने यहाँ पे जल्दी से पकौड़े जो थे वो टाइम पे बन गए थे। और जो है बस मैं इतना शदीद थक गई थी कि मेरे अब जो था ना मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आखिरी जो था ना वो पकौड़ों के जो मैं बना रही थी, आखिरी टाइम के पकौड़े जो ये बन रहे थे, तो मैं इतना शदीद थक गई थी कि बहुत ज़्यादा। तो फिर बस जल्दी से जाके मैं बैठी और दुआएं वगैरह पढ़ी, और खैर से हम लोगों ने जल्दी से अफ्तारी की। अफ्तारी तो करी, इसके साथ ही आज का मैं व्लॉग यहीं पे करती हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।